मेरी प्यारी और क्यूट क्यूट सी व्यूअर्स, कैसी हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ और लगता है बस सब कुछ ऊपर वाला की मेहरबानी और अब सबकी दुआ पे ही हूँ। और हाँ गाइस, आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चंस हो सकती है कि अरे भाई एक ऐसा स्टोरी है कि इतनी जल्दी इतनी कुछ हो गया, शादी भी हो गया, अब बच्ची भी हो रहा है, पर क्या बोलूँ गाइस, असली कहानी तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। आगे आगे देखते जाइए होती है क्या। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे कंची मधु को बाय बोल के मुस्कुराते हुए गली लेके वहाँ से निकल पड़ती है ना अपनी दोस्त के पास जाने के लिए, और इधर मधु भी मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती और तो और मानो वो अंदर आते ही धर्म करके बेड पे लेट जाती और ऐसे ना मानो बेड पे लेटे लेटे अपनी होने वाली बच्ची के बारे में सोचने लगती और अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और साथ साथ मानो वो कंची के बारे में भी सोच रही थी और फिर दिल दिल में कहती बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह जी कि मेरे इतनी गंदी सी नसीब में इतनी प्यार पर्सन, इतनी प्यार करने वाला, इतनी अच्छा सा दिल वाला मिला दिया। मैं तो आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ और अब बस उसी की तरह हम दोनों की लाइफ में एक प्यारी सी, एक क्यूट सी बच्ची भी दिला देना प्लीज़ अल्लाह जी, प्लीज़, ताकि हम दोनों की फैमिली एक अच्छा सा और एक परफेक्टली फैमिली बन जाए। हम हमेशा साथ रह सकती हो, हर सुख दुख में सारी ज़िंदगी एक दूसरे के पास रह सकती हो। हम दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ जाए और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाए प्लीज़ अल्लाह जी, पक्का। इसके बाद मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, मैं वादा करती हूँ सच में। तो ऐसे ही ऊपर वाला से बात कर ही रही थी तो मानो इतने में ही उसकी डोर पे नॉक नॉक होती तो मधु जल्दी जल्दी उठ जाती और फिर डोर ओपन करते ही और देखती कि अरे आगे तो और कोई नहीं, ये तो हमारी कमला और साथ साथ उसकी माँ भी आई है। तो मधु उनको देख के नमस्ते करती और फिर कहती अरे चाची आप, अरे आइए ना, बाहर क्यों खड़ी है, अंदर तो आइए। तो फिर कमला और उसकी माँ मानो दोनों के दोनों ही अंदर आ जाती। तो उन्होंने अंदर आते ही कहती बेटा तुम लोग ठीक तो हो ना, अरे कंची कहाँ है, कुछ दिनों से मिला ही नहीं। तो इतने में कमला कहती उफ दी, तो मानो वो ऐसे बोल के ना पीछे से मधु के दोनों शोल्डर को पकड़ के कहती सॉरी सॉरी दी, अरे यार अब तो अभी से हमारे तीन ही, हमारे भाभी जी है ना। तो भाभी जी कैसा चल रहा है अब दोनों की नया जिंदगी? वो मेरा मतलब कि नया समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो क्या हो रहा यार, मानो कमला ऐसे बोल कर ना मधु को अपनी माँ से थोड़ा दूर ले आ जाती। तो मधु जल्दी जल्दी में अपनी चाची की तरफ देखती कि उसकी चाची कहाँ है। तो देखती कि उसकी चाची थोड़ा दूर है। तो फिर कहती अरे चाची आप अभी तक खड़ी की हो, बैठिए ना। तो उन्होंने ना ऐसे ही मानो सुपे पे बैठ जाते और ऐसे ही मानो सुपे पे बैठ बैठ के ना उसकी घर को अच्छे से देखने लग जाती क्योंकि वो घर सच में बहुत सुंदर था। अरे मेरा मतलब कि असल में और घर जैसा भी था, पर वो घर जिस तरह से डेकोरेट किया था, जिस तरह से दोनों मिल के सजाया था ना, जस्ट वाव लग रहा था, सच में बहुत सुंदर था। मानो उन दोनों की सजावट के लिए वो घर इतनी सुंदर लग रहा था, इतनी ज़्यादा चमक रहा था। और तो और क्या बोलो, सिर्फ इतनी बड़ा घर नहीं, अगर कोई भी छोटा घर या फिर किसी लकड़ी की घर, मतलब जो भी घर क्यों ना हो, अगर उसे अच्छे से प्यार मोहब्बत और सही से सजावा जाए ना तो घर ऐसे ही सुंदर बन जाए, ना कि सिर्फ कोई ऊंचा ऊंचा और बड़ा बड़ा बिल्डिंग या फिर कोई राजमहल ही सुंदर। अरे यार दूसरों की घर देखने की क्या फ़ायदा, खुद की घर देखो ना। मेरे पास तो मेरी छोटी सी घर ही काफ़ी है मेरी दोस्त। खैर जो भी है, उन्होंने उस घर को अच्छे से देखने लगती और इधर मधु और तो मानो
फटक से कमला के काने पका लेती और फिर कहती, हाँ ये तुम क्या कह रही थी, क्या जानना चाहती थी? हाँ कि हम दोनों के नया लाश कैसा जा रहा है? हाँ कोई ना, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, वो भी अच्छे से। तो क्या बोलो, कंची के बात सुन के तो मानो कमला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फिर अपने कान चुराते हुए कहते, अरे दी लग रहा है ना, प्लीज छोड़ो। अरे यार मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी ना, आप जो सोच रही हो ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचा मैंने। अरे यार क्या बोलो, प्लीज ना पहले छोड़ो तो। जिस पे मधु कहती, अच्छा तो इसकी मतलब तुम वैसा गलत कुछ नहीं बोला, फिर ठीक है। तो मधु ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए कमला की कान छोड़ देती। तो फिर कमला कहती, बाप रे बाप, ये देखा मेरे कानों से कितनी ज्यादा गर्म हवा आ रहा है, क्या यार। तो फिर मधु कहती, हाँ बस नौटंकी कहेगी, बैठो और बोलो क्या खानी है। तो फिर कमला कहती, क्या मतलब क्या खानी है? अरे बाबा कुछ नहीं खानी है, हमें तो अभी खाना खा के आई ना। तो इतने में मधु कहती, अरे पागल क्या मतलब खा के आई है? अरे तुम्हारे साथ में चाची आई है ना, तो फिर तुम लोग ऐसे कैसे कुछ ना खा के चले जाओगे? हाँ तो मधु ऐसे बोल के मानो जैसे किचन की तरफ जाने लगती है ना खाना बनाने के लिए। तो इतने में कमला उसके हाथ पकड़ लेती और मानो उसे खींच के अपनी माँ के पास ले आती और फिर कहती, माँ देखा ये अभी खाना बनाने जा रही थी हमारे लिए, मैं तो बहुत मुश्किल से रोका, अब अभी कुछ बोली है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे करती और फिर कहती, आओ मेरे पास बैठो। तो मधु सच में उनके पास जाके बैठ जाती। तो फिर उन्होंने ऐसे ही ना मानो मधु के सर पे हाथ रखते हुए कहती, अरे बेटा हम खाना थोड़ी खाने आई हूँ, हम तो बस तुम लोगों को देखने आई थी। और हाँ सच में तुम लोग एक घर बहुत अच्छे से सजाया, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनकी बात सुन के तो मानो हमारे मधु जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। हाँ अंदर ही अंदर थोड़ा शर्मा रही भी थी, पर फिर भी वो ऐसे ही बोलती कि हाँ पर ये सब मैंने नहीं, अरे ये सब कुछ तो आपकी बेटी ने किया ना। तो हमारी कमला ने वह तो मानो बैठी नहीं थी, और दोनों के बीच ऐसे ही सुफे पकड़ के ना खा रही थी। तो फिर वो भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए कहती, हाँ जानती हूँ कि ये सब किसने की। अरे यार हमारी कांची दी तो ऐसा कभी नहीं कर सकती, मतलब कभी नहीं, क्योंकि हम सब की सब उन्हें बेस्ट फ्रेंड से जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि ये सब की सब अपी ने किया। फुजल ने अपनी जान को क्यों इतनी क्रेडिट देना चाहती हो? हाँ इतनी प्यार कर दी हो इसलिए, है ना? यार कितनी प्यार है इन दोनों के बीच, देखो माँ सच में ये दोनों के दोनों पागल है ना? तो इतने में उसकी माँ कहती, नहीं ये दोनों कोई पागल नहीं है, समझ ले ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है, एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करती है। समझे बुद्धू, तो बच्ची है इसलिए तू कुछ नहीं समझेगी, पागल के पागल ही रहेगी। चल अभी घर चलती हूँ, और मधु तुम कंची से बोल देना कि हम लोग आए थे और अगर हो सके ताकि मुझसे आके एक बार मिल जाए। तो उन्होंने ऐसे बोल के मानो जैसे ही उठने वाली होती है ना, तो इतने में ही मधु कहती, अरे चाची एक मिनट रुकिए तो मैं अभी आती हूँ। तो मधु ऐसे बोल कर ना जल्दी में किचन की तरफ चले जाती फिर से, और थोड़ी देर में ही उन लोगों के लिए कुछ फ्रूट्स और मिठाई वगैरह लेके आती कि प्लीज़ चाची थोड़ा खाना तो आप लोगों को खाना ही पड़ेगा, कुछ ना खा के आप लोग ऐसे कैसे चले जाओगे, वो भी खुद की बेटी के घर से। हाँ लीजिए कुछ तो खा लीजिए, और हाँ यहाँ पे कुछ खाना वगैरह है मैंने पैक कर दिया, आप कमला को बाद में खिला देना। तो इतने में कमला वहाँ से एक फ्रूट्स उठा के खाते हुए कहती, अरे क्या मुझे खिला देगी? हाँ मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अरे मैं काफ़ी बड़ी हो गई ना। तो इतने में मधु हंसती और फिर कहती, हाँ चाची मैंने भी वही सोच रही थी, वही कह रही थी
कि कमला काफ़ी बड़ी हो गई ना, अरे हमारी दादी बन गई, बुरी हो गया, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शायद उसे शादी करा देना चाहिए, है ना। तो उनकी बात सुन के तो मानो उन्होंने भी हंस दी और मानो वहाँ से मिठाई उठा के खाते हुए कहती, हाँ हाँ बेटा, लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कंची को बोलो ताकि कमला की शादी के लिए एक अच्छा सा लड़का देखे। हाँ तो क्या बोलो यार, उन दोनों की बात सुन के तो मानो हमारी कमला एकदम से खसने लग जाती कि क्या बोला, शादी नहीं, अरे मैं अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी हूँ ना, तो इतनी छोटी बच्ची को ऐसे कैसे शादी करा दोगे। हाँ नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, ऐसे थोड़ी होते, मैं अभी भी बहुत छोटी बच्ची हूँ, मैं सच में बच्ची हूँ, देखो मैं अभी भी मम्मी की गोद में बैठी हूँ, है ना मम्मा। हाँ तो मनो कमला ऐसे बोल के ना भाग के जाकर छस में अपनी माँ की गोद में बैठ जाती, जिसमें मधु और उसकी माँ जोर जोर से हंसने लग जाती और ऐसे ही बात ही जाती, मस्ती वगैरह करने लग जाती। और इधर तो मानो हमारी कंची वो फाइनली थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसके दोस्त के पास पहुंच जाती और मानो वहाँ पे आते ही वो काम पे लग जाती है ना अपने दोस्त के साथ। मेरा मतलब कि उसकी गाड़ी का टायर जो पंचर हो गया था ना, वो टायर वगैरह चेंज करने में हेल्प करने लग जाती। तो सारी काम ख़त्म करने के बाद मतलब उसकी दोस्त की गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती, तो कंची अचानक इधर उधर दिखने लग जाती। तो क्या बोलूँ यार, सच में वो रास्ता तो काफ़ी सुनसान था, हर तरफ बस जंगल ही जंगल था। तो कंची देखती और कहती, अरे यार तू इधर क्यों आई थी, देखा हर तरफ बस जंगल ही जंगल है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो यार, तो भी ना एक दिन मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी यार, शिट क्या बोलो तुझे, चल यहाँ से जल्दी से। तो ऐसे बोल के मानो कंची जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी में बैठ जाती, तो उसकी दोस्त भी उसकी गाड़ी में बैठ जाती और थोड़ी देर आने के बाद ही कंची एक जगह पे आके रुकती। उसके बाद अपने दोस्त को इशारा करती कि उतर, चल साथ में चाय पी लेती हूँ, क्या बोलती है। तो वह भी मान जाती और फिर इशारा करती कि ठीक है। तो ऐसे बोल के मानो दोनों के दोनों गाड़ी से उतार आके चाय ऑर्डर करती और फिर मानो ये दोनों साथ में बैठ बैठ के चाय पीने लगती। और क्या बोलो, ये दोनों मानो जहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी ना, ओ वैसा वैसा जगह नहीं था, मतलब ओ एक बस स्टैंड ऐसा था, पर वो पक्का बस स्टैंड नहीं था, मानो बस स्टैंड से थोड़ा साइड पे बैठ के चाय पी रही थी। और चाय ख़त्म होने के बाद कंची जैसे अपनी गाड़ी में बैठने लगती है ना, तो इतने में ही कोई पीछे से कंची के शोल्डर पे हाथ रखती और फिर कहती, अरे भाई कहाँ जा रही है, पहले हमारा हफ्ता तो देखे जा। तो कंची एकदम से रुक जाती और फिर पीछे मुड़ती। तो यार क्या बोलो, वो ऐसे ही पीछे मुड़ती है ना, क्या बोलो यार, मानो आगे तो कोई और नहीं था यार, वो तो हमारी स्टोरी के विलन, अरे मेरा मतलब कि हमारी काली आई था, जो शायद अभी अभी बेल पार बाहर आई है। और ये बाहर आते ही मानो फिर से दंगा मचा दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाती, काफ़ी मुश्किल में आ जाती, क्योंकि सबको हफ्ता देना पड़ता और जो भी हफ्ता नहीं देता उसे ही कलिया या फिर उसकी कोई भी आदमी उन लोगों को पिटाई करती। खैर कंची पीछे मुड़ती, उसके बाद मानो यह दोनों ही एक दूसरे को देखती, तो कलिया तो मानो कंची को देख के जोर जोर से हंसने लगती कि अरे यार तेरा एक ही हाल हो गया। हाँ अरे भाई मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, जिसके हाथ में हर टाइम कान रहा करती थी, सिगरेट चाल कर राख हो जाती, हिम्मत और क्षमता के साथ सबकी आगे आगे चलती थी, और वो इतनी धमाल का इंसान ऐसे ही सिर्फ एक टैक्सी को चला रहा है। हाँ क्या बात है, इतनी सेंस, वो भी एक लड़की हो गई, एक लड़की की प्यार के चक्कर में। हाँ तो इतने में कौन से गुस्से से उसके हाथ हटा देती और फिर कहती कि कलिया रास्ता छोड़ मेरा, और तू जैसे घटिया और कामिना के साथ
मुझे लगना ही नहीं चाहिए, मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी, चल हट यहाँ से। तो कंसी ऐसे बोल के मानो और फिर से गाड़ी में बैठने लगती। तो वो इतने में कहती, अरे ऐसे कैसे यहाँ से चले जाएगी, पहले हम लोगों की हफ्ता तो देके जा। अरे भाई हमने पहले ही सुन लिया कि तेरा इनकम बहुत ही अच्छा चल रहा है और साथ साथ तेरा बिजनेस भी, तो उनमें से हमें थोड़ा हफ्ता देने से तुझे प्रॉब्लम क्या है? हम तेरा सारी पैसा थोड़ी ले रही हूँ पागल, दे दे उनमें से थोड़ा पैसा हमें दे दे। तो कलिया की बात सुन के तो मानो कंसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाते और गुस्से से वो गाड़ी की धड़ाम करके लगा दी थी और फिर कहती, हाँ इनकम अच्छा हो रहा है क्योंकि एक काम हलाल की जो है और एक बात काम अच्छा हो रहा है, इसलिए तुझे हफ्ता देना चाहिए। पर जब हमारी काम नहीं होगी, हम लोगों की कोई इनकम नहीं रहेगा, तब हम लोगों को कौन चलाएगी? बोल तू चलेगी क्या? तो कलिया कहती, अरे हमने ऐसा कब बोला? कब अच्छा हो या फिर बुरा जो भी हो, हफ्ता तो हमें देना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग चलो कैसे? हाँ कमाना। कलिया ऐसे बोल कर ना वहाँ की सब की तरफ देखने लग जाती, जिस पे वहाँ के सब की सब गंदी तरीका से हंसने लग जाती। तो उन लोगों की हंसी देख के तो मानो कंसी को बहुत गुस्सा आ जाता और गुस्से से कहती, अगर हम हफ्ता नहीं दूँ तो क्या करेगी? तो कंसी की बात सुन के तो मानो अब कलिया भी हंसने लगती और मानो कलिया जैसे ही हंसने लगती है ना, तो इतने में उसकी सारी आदमी कंसी को घेर थी, मतलब हर तरफ से। उसकी बात कलिया कहती, हाँ देख मैं अच्छे से समझा रही हूँ, जब तक तू हफ्ता नहीं देगी, हमें हफ्ता नहीं मिलेगी, तब तक हम भी तुझे जाने नहीं दूंगी। तो कंची भी मुस्कुराती और फिर कहते, अच्छा इसका मतलब तू मुझे रुकेगी? हाँ तो ठीक है रुक के देखा, मैं तो चली। तो कंसी ऐसे बोल के मानो ऐसे फिर से जाने लगती है ना, तो इतने में दो आदमी उसे पीछे से पकड़ने लगती। तो मानो वो लोग ऐसे ही कंची को पकड़ने वाली होती है ना, हाय क्या बोलो यार, लगता है वो लोग कंची को पहले से जानती नहीं थी, इसलिए वो लोग कंची को पकड़ने वाली होती है। और क्या बोलो यार, कंची इस तरह से उन लोगों को पिटाई करती है ना, मानो यहाँ पे फिर से एक अच्छा सा, और सिर्फ अच्छा किया यार, मानो बहुत ही जबरदस्त एक फाइट हो जाती है। तो क्या बोलो यार, मानो इस जबरदस्त फाइट के बीच तो उसकी दोस्त भी आने लगती, पर कंची एकदम से मना कर दी थी कि नहीं मेरी दोस्त, अरे इन सारी मच्छर के लिए तो मैं अकेली काफ़ी हूँ, तो जाने की क्या जरूरत है? हाँ तो छत पे हो जा। और तो और क्या बोलो यार, मानो यहाँ पे भी हमारे विलेन के ऊपर ही धमाकेदार पिटाई पड़ रही थी, क्योंकि कंसी जिस तरह से उन सबको पिटाई कर रही थी ना, क्या बोलो यार, उसकी पिटाई खाने के बाद तो मानो दूसरी बार वो आदमी एक बार पीछे भी नहीं मरती यार, क्या बोलो, वो सीधा भाग पड़ती, जिसकी वजह से कलिया बिल्कुल अकेली हो जाती और सारी मार सिर्फ उसके ऊपर ही पड़ती। और तो और अब तो मानो उसके साथ कोई हथियार भी नहीं था ना कोई चाकू, नहीं उसका ओगान, जिसकी वजह से वो सबको डर दिखा दी। और इस बार भी मानो वो हमेशा की तरह मार खाने के बाद गुस्से से वही एक ही डायलॉग चिपका दी थी कि मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो मुझसे मेरे सब कुछ छीन लिया, मेरी पसंद की लड़की को भी छीन लिया, मेरे काम की मेरी इज्जत की भी स्टॉल में जोचिया उड़ा दिया। याद रखना कंची, मैं वापस आ गया ना तो अब बस देखते जा, बहुत बार हाथ उठाया ना मुझ पे और नहीं, इसके बाद जब मैं तेरे सामने आऊंगी ना तब देखना मुझ पे हाथ उठाने के लिए शायद तेरे हाथ ही नहीं रहेगी। हाँ तो मानो कलिया ऐसे ही बोल के ना गुस्से से अपनी ज़बान पे जो ब्लड था ना वो ऐसे ही करके फेंक दी थी और वहाँ से चले जाते। और मानो वहाँ पे इतनी लोगों के बीच कंची की फाइट देख के तो मानो सब की सब एक तरह के क्लाबी करने लग जाती। और मानो उन लोगों के बीच में एक बुजुर्ग आदमी ने भी ऐसे ही क्लैप करते हुए कहती, वाओ बेटा, सच में तुम बहुत ही बहादुर बच्ची हो, और सच कहो तो
हमारी यहाँ पे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही एक बहादुर और एक अच्छा सा इंसान की बहुत ज़रूरत है। तुम असल में करती क्या हो? तो इतने में ही उसकी दोस्त सामने आ जाती और फिर कहती, अरे क्या करती है, मतलब उसकी भी 2-4 गाड़ियाँ हैं और वो खुद भी गाड़ी चलाती है। तो ये बस सुनकर उन्होंने कहती, वाह बहुत बढ़िया बात है, लगता है तुम बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची हो, है ना? तो क्या बोलो यार, मानो उन्होंने ऐसे बोल के ना कंची की तरफ देखने लग जाती, पता नहीं क्यों। तो उसकी दोस्त कहती, हाँ जी, अगर उसकी पिछले वाली हिस्ट्री के बारे में सुनोगी ना तो आपको और ज़्यादा हैरान हो जा रही है, पक्का। तो ऐसे बोलकर ना कंची की दोस्त हंसने लग जाती। तो कंची तो ये बात सुन लेती और साथ साथ थोड़ा उन्होंने भी। तो कंची उसे इशारा करती, चुप साला तू भी ना। तो इतने में ही उन्होंने भी कहती, क्या हुआ, तुमने कुछ बोला है क्या? तो इतने में ही वो ऐसे ही ना उन्हें सार हिलाते हुए कहती, क्यों नहीं, अरे मैंने तो कुछ नहीं बोला, लगता है आपको गलतफहमी हुई है, शायद कुछ गलती से सुन लिया है ना कंची। तो इतने में ही कंची कहती, अरे मुझे कैसे पता होगा, पागल, चल अभी घर चलती हूँ, वैसे भी मधु घर पे अकेली है ना। तो इतने में उसकी दोस्त थोड़ा धीरे से कहती, क्या बात है, आज अपनी जान को बहुत याद आ रहा है क्या, जो इतनी जल्दी जाने की दिल कर रहा है? हाँ बोल, बहुत हो रहा है क्या मेरी दोस्त को? हाँ अरे बता ना। तो इतने में कंची थोड़ा गुस्से से कहती, क्या यार हर टाइम बस मस्ती क्या है? हाँ कभी भी और किसी भी कारण उसकी तबीयत खराब नहीं हो सकती, और अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी नहीं कर जा सकती। क्या यार ये कैसी बातें कर रही है? तो इतने में उसकी दोस्त कहती, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या हुआ बता ना। अरे यार अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर तुम बाहर क्यों आया, पागल, मुझे बता देती, मैं आ जाती ना। जल्दी चल, उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अरे यार तू भी ना, जल्दी चल। अरे यार अभी तक देख क्या रही है, चल ना। तो मना कंची की दोस्त ऐसे बोलकर ना उसके हाथ पकड़ के आगे चलने लग जाती। तो कंची थोड़ा हैरान हो जाती, उसके बाद अपनी दोस्त की तरफ देखते हुए उसके हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती और फिर कहती, सुन, अरे मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि दूसरी लड़की को कैसे केयर करना चाहिए, किस तरह से फेवर करना चाहिए। अरे भाई ओ ऐसे वैसे कोई लड़की नहीं है, उससे मैंने शादी की, वो मेरी बीवी है, उस पर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए कह रही हूँ मेरी दोस्त, तू ज़्यादा टेंशन मत ले। अरे मुझे पता है कि मेरी बीवी के लिए क्या सही है और क्या गलत है, सो डोंट वरी। अरे वो बिल्कुल ठीक है, मैंने उसे डॉक्टर के पास भी ले गया था, ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है, वो घर पे ही है, ओके। तो यार उसकी दोस्त के बारे में क्या है बोलूँ, क्योंकि कंची को जो लग रहा था ना वो भी बिल्कुल सच में वही सोच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि कंची बचपन से ज़्यादा हर टाइम अकेली रहती थी और मधु तो मानो उसकी लाइफ में अचानक आ गया। और जब अब मधु इतनी ज़्यादा बीमार है तो अब शायद कंची मधु की देन अच्छे से नहीं रख पाएगी, शायद उसे ये भी नहीं मालूम होगी कि उसकी याददाश्त तो पहले जा चुकी है, और अब जब उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो क्या बोलो यार, ऐसे ये दोनों के बीच एक गलतफहमी हो जाती, क्योंकि कंची को दोस्त क्या लगती कि शायद कंची अभी तक उसे डॉक्टर के पास लेके ही नहीं गया, इसलिए वो इतने रिएक्ट करती। और जब उसे पता चलती है ना कि कंची तो पहले से डॉक्टर दिखा के आई है, तो वो एकदम से चुप हो जाती और कुछ नहीं बोलती। तो इतने में कंची कहती, अरे क्या हुआ, ऐसे टेसु बन के क्यों खड़ी है, घर नहीं जाना है क्या? चल बहुत रात हो गया, मुझे भी निकलना होगा। तो इतने में उसकी दोस्त कुछ कहने वाली होती, पर उससे पहले कंची अपनी गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और उससे बाय बोल के मानो वहाँ से घर के लिए निकल पड़ती। और इधर हमारी मधु, वो तो मानो काफ़ी देर तक कमला के साथ, उसकी चाची के साथ बातें शाती मस्ती वगैरह करती, और जब वो लोग चले जाती तब से
वो खाना वगैरह रेडी करके कंची के लिए वेट करने लग जाती। और तो और क्या बोलो यार, इधर हमारी कंची वो तो मानो अपनी जान से वादा करने के बाद भी सही टाइम पर लास्ट टाइम पर घर नहीं लौट पाती। और डेली की तरह मानो वो आज भी 10 के बाद ही घर लौटती, जिस पे हमारी मधु जी बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती और गुस्से से डोर खोलते हुए कहती, अरे आइए जनाब, पर इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे अभी तक तो शाम भी नहीं हुआ ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे? शायद गलती से आ गया है ना। रुकिए देखती हो कि टाइम कितनी हो रहा है। हाँ तो मतलब ऐसे बोल कर ना फ़ोन की टाइम देखती है, तो वहाँ पे 10:30 बज रहा था। तो फिर मधु कहती, अरे अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहा है ना, तो एक काम क्यों नहीं करती, अब फिर से बाहर चले जाइए और सुबह होते आ जाइए, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करके रखूँगी, आके खा लेना। गुड नाइट। तो मधु ऐसे बोलकर ना दरजा अंदर से लटकाने वाली होती, तो इतने में कंची दरजा पे हाथ रख लेती और फिर कहती, सॉरी जान, अरे मैं जानबूझ के नहीं किया, अरे उस सावर कालिया मेरे रास्ता रोक लिया था ना मुझसे लड़ाई करने के लिए, इसलिए मैं सच में जानबूझ के नहीं किया। तो इतने में मधु कहती, क्या कालिया? अरे वो तो जेल में था ना। तो मधु ऐसे बात कर ही रही थी, तो इतने में हमारी कंची अब फटक से अंदर घुस जाती, जिसपे अब मधु भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ती और फिर कहती, अरे देखो ये चीटिंग है, अब हर टाइम मेरे साथ चीटिंग करती हो, अब बोला था ना कि आज से अब जल्दी जल्दी आ जाओगी, पर देखा आज भी डेली की तरह 10 की बात घर लौटो। यार क्यों करो आपको लेके, अब ना कभी नहीं सुधरोगी, कभी नहीं। हाँ तो मधु ऐसे बोलकर ना गुस्से से हाथ बन के दूसरी तरफ फेस करके खड़ी हो जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।